एक महिला पुलिस कांस्टेबल होती है, एक लड़के से अफेयर कर बैठती है, प्यार के चक्कर में पड़ जाती है। धीरे धीरे उसके पास ऐसा समय आ जाता है कि वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जब वो सुसाइड करने की कोशिश करती है तभी उसे समझ आता है कि उसने जो किया है शायद उसकी गलती उसमें कम है, गलती ज़्यादातर तो उस लड़के की है जिसने उसके साथ ये दुष्कर्म किए हैं। और वो जाके FIR कर देती है उस लड़के पर। दरअसल जो आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश कानपुर शहर की। यहाँ पर एक पुलिस सिपाही की पोस्टिंग पर एक लड़की होती है जो कि कानपुर में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। वो अपनी ड्यूटी पर खड़ी होती है, तभी वहाँ से एक महिला गुजरती है और वो जब महिला उस लड़की को देखती है तो कहती है, बेटा तुम बड़ी खूबसूरत हो, अच्छी हो, तुम कहाँ की रहने वाली हो और कौन हो? तो वो जो महिला सिपाही होती है वो कहती है कि मैं अंबेडकर नगर कानपुर क्राइम ब्रांच में सिपाही की ड्यूटी पर वो है और यहाँ अंबेडकर नगर पे रहती है। वो जो साथ में वो दूसरी दरोगा महिला वहाँ से गुजर रही थी, वो बताती हैं कि मैं कानपुर चकेरी थाना क्षेत्र में मेरा घर है, लेकिन पोस्टिंग मेरी लखनऊ में LIU में दरोगा पद पर है। और उनके जो पति हैं वो दरोगा वो भी थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका एक बेटा है जो कि UPSC की तैयारी कर रहा है। अगर उसे कोई बड़ी सर्विस नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं पिता की तरह दरोगा की नौकरी से मिल जाएगी और वो दरोगा की सर्विस करने लगेगा। उन दोनों में ऐसे बातचीत होती है जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों, पहचानते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसके बाद वो जो महिला दरोगा होती है वो कहती है कि अगर तुमको कभी कोई ज़रूरत पड़े बेटी, किसी मदद की ज़रूरत पड़े, कोई काम पड़े तो आप मेरे घर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें जब आना हो जब आते रहना, वहाँ से तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा हमारे घर के खुले रहेंगे। इसके बाद उस सिपाही महिला को 23 मार्च 2024 को पहली बार अपने घर पे बुलाया जाता है। वो वहाँ पे आ जाती है, रुकती है। उनका व्यवहार बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन जो दरोगा महिला थी उनका एक बेटा होता है जिसका नाम नवनीत है। वो बेटा उस सिपाही महिला को देखते ही अपना दिल दे बैठता है और उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ सोचने लगता है। आपस में बातचीत होती है। अब कहीं ना कहीं जो सिपाही महिला गई थी इनको भी ऐसा लगता है कि वो इस तरह से बात कर रही थी दरोगा महिला कि कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे बहू बनाना चाहते हैं। ये वापस फ़िलहाल अपने घर आ जाती है, वापस कानपुर। फिर इनको दोबारा जब घर पे कोई नहीं होता, वो दरोगा महिला के घर पे उसका जो लड़का होता है वो इनको फ़ोन करता है सिपाही महिला को और अपने घर पे बुलाता है। ये जब उनके घर पे वापस जाते हैं तो घर पे सिर्फ लड़का होता है। वो चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता है, साथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक भी देता है और कोल्ड ड्रिंक इनको पिला देता है। कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवाइयाँ मिलाई हुई थी, जिसको पीते ही सिपाही महिला को नींद आने लगती है। और जब इनको नींद आने लगती है तो इनके साथ वो दुष्कर्म करता है, इनके साथ संबंध बनाता है। जो वीडियो होते हैं प्राइवेट वीडियो, इनके वीडियो बना लेता है और अपने मोबाइल में रख लेता है संजो के। लेकिन जब तक इस सिपाही महिला को होश आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ये चुपचाप वहाँ सीधे अपने घर पे आ जाती हैं। अब इनको कभी न कभी किसी न किसी बहाने से अक्सर वहाँ पे बुलाया जाने लगता है। कभी उसकी माँ बुलाती है, कभी नवनीत बुलाता है, किसी न किसी बहाने से बुलाते हैं और नवनीत उसके साथ संबंध बनाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। सिपाही महिला जो होती है दरोगा, ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब फ़ोन करके बताती है नवनीत से कि मैं तो प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर नवनीत कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारा शरीर में अभी इतनी क्षमता नहीं है, अभी तुम इतनी मतलब कि तुम्हारा शरीर इतना भारी नहीं है कि तुम बच्चे का लोड ले सको, इसलिए तुम बच्चे का अबॉर्शन करवा लो अपना। और बाकी रही बात आगे की, तो हमें तो शादी करनी है, शादी करेंगे, साथ में रहेंगे। इस तरह बोल के वो सिपाही महिला अपना अबॉर्शन करवा लेती है। इसके बाद फिर दोनों का कार्यक्रम चालू हो जाता है, मिलते जुलते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं, धीरे धीरे टाइम पास होता रहता है। इसके बाद फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है सिपाही महिला, फिर उससे शादी की बात करती है। वो फिर टाला बाला देता है, कहता है अबॉर्शन करवा लो, इसके बाद शादी तो हमें करनी है। लेकिन इस बार जो सिपाही महिला होती है साफ कह देती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं ये बात पुलिस स्टेशन में जाकर बता दूंगी। इससे नवनीत की जो माँ होती है वो परेशान होती है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जाके थाने में केस कर देगी। इस बात से चिंतित होकर वो
शादी की बात करती हैं, तैयारी बनाने लगते हैं और इसका अबॉर्शन फिर भी करवा दिया जाता है कि शादी करनी है, वो अबॉर्शन करवा लेते हैं। अब शादी की तैयारी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर ऐसा बनाया जाता है कि वो बैंक से 15 लाख रुपए का लोन ले लेती है। 15 लाख का लोन लेने के बाद जो इसके पास पैसे होते हैं, धीरे धीरे इन पैसों पर भी नवनीत अपना कब्जा बना लेता है और पैसे ले लेता है। अब शादी की जो डेट फिक्स होती है, ये 12 जुलाई 2024 को ये लोग वहाँ पर एक मंदिर में सगाई करते हैं। जो डायमंड की अंगूठी ली हुई थी, वो लड़की बताती है कि अंगूठी के पैसे भी मैंने ही दिए थे, मेरे से ही पैसे लिए गए थे। जो लड़की ने लड़के को पहनाए थे और जो लड़के ने लड़की को पहनाए थे, उन अंगूठियों के पैसे भी लड़की ने ही दिए थे। अब वो इस तरह से मंदिर में नॉर्मल तरीके से पिक्चर में जैसे शादी होती है, इस तरह शादी हो जाती है। अब जब साथ में रहने की बात करती है और शादी करने की बात करती है अच्छे से, तो माँ और बेटे किसी न किसी तरह के बहाने बनाने लगते हैं। इस तरह से अच्छा खासा परेशान हो जाती है और जो लोन की EMI होती है उसको भी खुद भरना पड़ता है। अब जो इसकी सैलरी आती है, उस सैलरी में से इसको ये समझ में नहीं आता कि मैं अपने घर को कितने पैसे दूँ, घर जिससे कि घर की कुछ मदद हो सके और अपनी किस्त कितने में भरूँ। इस बात पे परेशान रहती है। एक दिन ये आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तभी इनको याद आता है कि इसमें मेरी कोई ज़्यादा गलती तो है नहीं, गलती तो नवनीत की है। इसलिए ये सीधे जाते हैं अपने यहाँ के जो थाना क्षेत्र होता है, वहाँ थाने में जाके बताते हैं अपनी पूरी कहानी जो होती है, पूरी बताते हैं। तो जो नवनीत होता है और जो दरोगा होती है महिला, उन दोनों के ऊपर FIR दर्ज कर ली जाती है और पुलिस वहाँ पर जाती है उनको पकड़ने के लिए। लेकिन तब तक वो माँ बेटे दोनों फरार हो चुके होते हैं। बाकी मीडिया ये भी दावा करती है कि जो पुलिस में वो महिला है, दरोगा और उनका बेटा है, वो इस बात को कहते हैं कि इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। 27 नवंबर 2024 को इनकी सगाई शादी की बात फिक्स थी, लेकिन ये लड़की करने के लिए तैयार ही नहीं थी। लड़की खुद नहीं शादी करने के लिए बोली। खैर, अब मामला जो भी है, पुलिस जब जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी, तब पता चलेगा कि आखिर हकीकत बात क्या थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना नहीं है। इस घटना को मकसद सुनाने का सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।